भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, सुंडा जल संधि किनको जोड़ती है? तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंडा जल संधि, और इसकी स्थिति है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भोरघाट किसको जोड़ता है? तो यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोरघाट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस पठार का हिस्सा है? तो ये मैसूर का पठार का हिस्सा है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। लौह अयस्क की दृष्टि से धनी है मैसूर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नील नदी कौन सी झील से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। यहाँ आसवान बांध और नासिर झील बनी है और इसी पर स्थित है। किस पर? विक्टोरिया झील पर, नील नदी पर स्थित है आसवान बांध और नासिर झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नाइजर नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो यह गिनी की खाड़ी में गिरती है और यह तेल नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? नाइजर नदी तेल नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबरीगिरी परियोजना किसकी योजना है? तो यह केरल की जल विद्युत योजना है और पंबा नदी पर बनी हुई है सबरीगिरी परियोजना। केरल की जल विद्युत योजना है, पंबा नदी पर बनी हुई है। भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जोगलथम्बी स्थल कौन से राज्य में स्थित है? तो जोगलथम्बी स्थल जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सातवाहन कालीन सिक्कों का भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है जोगलथम्बी स्थल से, और सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी और शक क्षत्रप नेपाल के सिक्के जोगलथम्बी स्थल से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेरी गाजा बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो यह गुजरात में स्थित था, जिसे भड़ोच बंदरगाह भी कहा जाता था। बेरी गाजा बंदरगाह को कहाँ स्थित था? गुजरात में। टोलेमी के अनुसार यह पश्चिमी भारत में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। बेरी गाजा बंदरगाह जो टोलेमी था इतिहासकार, उसने कहा है कि वह पश्चिमी भारत में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन सा? बेरी गाजा बंदरगाह। मौर्य कुषाण सातवाहन काल में विशेष प्रसिद्ध था बेरी गाजा बंदरगाह। कौन कौन से काल में? मौर्य कुषाण और सातवाहन काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। जापान में की थी, 1942 में की थी। रास बिहारी घोष ने की थी, जापान में की थी, 1942 में की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिजन डायरी किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने लिखी द प्रिजन डायरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से पंथ को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है? तो दादू पंथ को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र? विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है वे क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हंगुल मृग प्रमुख जीव संरक्षण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये डाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वहां प्रारंभ किया गया था 1970 में। रेड डाटा बुक में चिन्हित है यह, और जम्मू कश्मीर राज्य का पशु है हंगुल मृग। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो यह दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती है पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या।